बताया था कि जी पेंक्रियाटिक जो जूस होता है उसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज बताया था, ट्रिप्सिन बताया था, लाइपेज बताया था। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो अपना 10% जो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड बचता है उसका पाचन करता है, यहाँ पे उसको पेप्टोन में बदलता है और पेप्टोन में बदलने के बाद अमीनो एसिड के अंदर 100% उसे कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद देखो हम आगे पढ़ेंगे, हम जो पेंक्रियाटिक जूस था उसके अंदर तीसरा एंजाइम था, वो था अपने पास लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, अब लाइपेज एंजाइम का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा? हवा चल रही है भाई बहुत तेज आज। तो वो क्या होता है कि हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, छोटी आंत थी, उसके अंदर ड्यूडेनम बाग के अंदर लिपिड और फैट का जो पाचन हुआ था, कितना हुआ था? 95% हुआ था वहाँ पे पाचन उसका। किसने किया था? आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो बाइल जूस जो होता है, लीवर द्वारा जो बाइल जूस स्त्रावित होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, उस बाइल जूस ने क्या किया था? लिपिड और फैट के 90% भाग को फैटी एसिड के अंदर, वसीय अम्ल के अंदर बदल दिया था। उसके बाद जो बचा था अपना, यानी कि कितना बचा? जो लिपिड और फैट है जो अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है वो है 5%। तो 5% का पाचन जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर से जो एंजाइम स्रावित होते हैं 3 प्रकार के, जिसके अंदर एक था ये वाला लाइपेज एंजाइम। इसका काम है जो अनडाइजेस्टेड 5% लिपिड एंड फैट जो बचा हुआ था उसका यहाँ पर ये पाचन करेगा, उसको किस में बदलेगा? फैटी एसिड के अंदर, यानी कि वसीय अम्ल के अंदर बदलेगा। अब देखो, यानी कि जो हमारा जो लिपिड और फैट आया, जो 5% था उसको किस में बदल दिया इसने? इसको बदल दिया फैटी एसिड के अंदर, यानी कि वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल के अंदर इसे बदला और इसका 100% पाचन करके, लिपिड और फैट का 100% पाचन करके इसे ग्लिसरॉल में बदल दिया। किस में बदल दिया? ग्लिसरॉल के अंदर बदल दिया। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैंने 2 एंजाइम अभी लास्ट वीडियो था उसके अंदर बता दिए थे। एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या था, जो इसको थर्ड वाला चल रहा था लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर के माध्यम से बाइल जूस जो स्रावित होता है, बाइल जूस से लिपिड और फैट का वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है 95% का, और जो बचता है 5% का वो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम होता है वो इसका 5% का पाचन करके 100% ग्लिसरॉल के अंदर इसे बदल देता है। अब बच्चों इसके बाद देखिए दूसरा भाग जो आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग यानी छोटी आंत का जो दूसरा भाग आता है, ये तो ड्यूडेनम की बात हुई थी अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ड्यूडेनम पढ़ रहे थे। इसके अंदर लीवर पाया जाता है, लीवर के पास में गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर के पास में क्या होता है? एक लीफ यानी कि पत्ती नुमा आकृति होती है, उसको अग्न्याशय बोलते हैं, और उसी से पेंक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। और उसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का काम करते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा, मैंने डायग्राम वापस बना देता हूँ एक बार और, ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़। ये मैंने डायग्राम वापस बना दिया बच्चों। इसके अंदर इस भाग को मैंने कहा था ड्यूडेनम, जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग आएगा जेजुनम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस जेजुनम की बात कर रहा हूँ अब मैं। जेजुनम का काम कुछ भी नहीं होता है, ना तो यहाँ पाचन होता है ना ही अवशोषण होता है। ओनली जो ड्यूडेनम तक जो भोजन आया था उसको ट्रांसफर कहाँ तक करना? इलियम तक करना। इसका काम क्या होता है? इलियम तक ट्रांसफर करना होता है इस भोजन को। कहाँ तक? ये जो इलियम भाग है यहाँ तक इसको क्या करता है? भोजन को ट्रांसफर करता है। यही काम जेजुनम का होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जो इलियम। अब इस भाग को पढ़ेंगे हम। इलियम क्या होता है, इलियम के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है वो देख लीजिए। अब
इलियम जो थर्ड भाग है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम जो थर्ड भाग है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी जो शेप होती है वो किस तरह से होती है बेटो, इसकी जो शेप होती है याद रखना, इस तरह की शेप होती है इसकी। इसके अंदर हमारा जो भोजन है ब्रेक डाउन हो चुका था वो है, नीचे वाले भाग के अंदर वेस्ट फूड है। यहाँ पर होता है अवशोषण की क्रिया, जो भोजन हमने पचाया उसका अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के अंदर होता है। इलियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये इस तरह के उभरे हुए भाग जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं, विलाई। इसको विली बोल दो हिंदी में या विलाई बोल दो, ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि इसका काम क्या होता है, जो ब्रेक डाउन हुआ यानी पचित भोजन जो है उसको अधिक से अधिक सरफेस प्रोवाइड कराना, यानी कि अधिक से अधिक सतह मिलती है। अब आप ये जो डायग्राम बनाए इसको खोलोगे, आप ऐसे बिल्कुल प्लेन कर दोगे, सीधा कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अधिक स्पेस मिलेगा, तो पचित जो भोजन होता है ताकि इसका अवशोषण अच्छी तरह से हो सके। तो यानी कि अब यहाँ पर ये क्या अवशोषण की सतह अवरोध कराना, यहाँ क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल 100% पचित भोजन होता है। यानी कि 100% पचित भोजन कौन सा हो गया अपने पास, यहाँ पर कौन सा होता है, एक तो ग्लाइकोजन, ये 100% पचित भोजन है, ग्लाइकोजन हो गया। एक हो गया अमीनो अम्ल और थर्ड हो गया ग्लिसरॉल। ये 100% क्या है, पाचित भोजन है, 100% डाइजेस्टेड फूड। याद रखना है, ये जो वाइट जो मैंने बनाए ना डॉट्स, ये इसके अंदर जो भोजन है वो क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अमीनो अम्ल की फॉर्म में, ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो यानी कि ये 100% डाइजेस्टेड फूड है। यहाँ पर इसका क्या होता है, इलियम के अंदर अवशोषण होता है। इसके बाद हमारा जो डाइजेशन टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, कहने में बड़ी होती है लेकिन होती आकृति में छोटी है। उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी लेंथ थी 6 से 6.25 मीटर तक उसकी लेंथ थी। इसकी कितनी होती है देख लेते हैं हम। आपके पीडीएफ नोट्स के अंदर डाल दिए हैं सारी चीज़ें मैंने। अब पढ़ेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। 5वां टॉपिक है अपना पांचवा टॉपिक है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत, अब देखो इसकी जो लंबाई होती है वो भी लिख लो आप पहले, जो लेंथ होती है इसकी 1 से 1.5 मीटर तक। अब देखो बड़ी है लेकिन उससे छोटी है लंबाई में, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं बेटा। क्या भाग, कितने भाग होते हैं, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देख लो। 3 पार्ट्स के अंदर आएगा एक तो सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम, यह आपके उसमें पीडीएफ नोट्स के अंदर हिंदी में लिखा हुआ है, लिख लो एक बार, नहीं लिखा हुआ। सीकम, कोलोन, रेक्टम।
लिख लेना ना। अब मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपके, किस तरह से होता है जो ये। सुनो इधर ध्यान से, हमने बनाया ठीक है बच्चों, ये देखा था आपने, ये क्या है बेटा, ये चीज क्या है, याद आया कुछ? ये चीज क्या है? ये है बेटा छोटी आंत। क्या है ये? छोटी आंत। अब हम तो बात बड़ी आंत की कर रहे हैं ना, तो वो जो यहाँ वाला हिस्सा था, यहाँ से यहाँ तक अपने पढ़ा था, ईलियम था ना, ईलियम था, तो यहीं से ये चलेगा, अब यहीं से अब ये चलेगा इस तरह से, इस तरह से चलेगा, तो ये क्रॉस करेगा इसको और इस तरह से आएगा। ये वाइट वाली लाइन है ना, ये है हमारी बड़ी आंत। क्या है ये? बड़ी आंत। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये बड़ी आंत जो है, इसमें मैं पार्टीशन कर देता हूं आपके बड़ी आंत के अंदर। अब देखो आप, अगर मान लो हम ईलियम का जो लास्ट भाग था, वहां से, यहां से बात कर रहा हूं, ये साइन बना दिया मैंने, इसको बोलते हैं बेटा सिक्कम। ये क्या है? सिक्कम भाग है। फिर यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होने के बाद यहां तक, पूरा यहां से यहां तक का बड़ी आंत का जो भाग है, वो कहलाता है कोलोन। क्या कहलाता है? कोलोन। और ये वाला जो भाग, यहां से यहां तक जो भाग है, ये भाग कहलाता है अपना, क्या कहलाता है? रेक्टम। क्या कहलाता है? रेक्टम। अब समझना इधर, अब मैं एक छोटी सी चीज यहां पे बना देता हूं आपके, यहां पर, कहां? सीकम में। सीकम के अंदर क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? इसका नाम क्या है? नाम सुना होगा आपने, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर ये अवशेषी अंग होता है, यानी अवशेषी अंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। शरीर के अंदर सिक्कम यानी बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या काम में आता था पहले, कि जैसे हम पहले हम बंदर से विकसित हुए हम, तो हम क्या खाते थे पहले? घास फूस खाते थे, जो बहुत हार्ड चीज़ें होते थे वो खाते थे, उनको पचाने के लिए अपेंडिक्स था। आजकल बहुत सॉफ्ट फूड खाते हैं हम, तो हमारा अपेंडिक्स किस में चला गया? अवशेषी अंग के अंदर चला गया। इसके अंदर क्या टॉक्सिन्स जो होते हैं भोजन के, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या, ये बड़ी हो जाती है साइज के अंदर, इसलिए दर्द करती है, इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन हम करवा कर इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। क्या है? लिख लो इसको भी। वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है, यानी कि अवशेषी अंग। लिख लो, अवशेषी अंग के अंदर आता है। अपेंडिक्स जो होता है अवशेषी अंग के अंदर आता है। 3 पार्ट हो गए, चलो एक बार रिवाइज कर लो। 3 पार्ट हुए किसके? यहां से यहां तक सीकम, यहां से यहां तक कोलोन, यहां से यहां तक रेक्टम। इसकी लेंथ कितनी हुई? 1 से 1.5, और उसमें कितनी थी? 6 से 6.25। समझ में आई ना? इसके बाद देखो, कोलोन जो होता है, इसके बारे में आपको देखने से पता चल रहा होगा, डायग्राम देखने से पता चल रहा होगा। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कोलोन। छोटी आंत का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं सॉरी, कोलोन जो होता है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 100% डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर आता है। इसके अंदर 100% डाइजेशन कहाँ हो गया था? ईलियम में हो गया था। तो 100% डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। किसमें? इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड जो आया वो क्या था? 100% क्या था? पचित भोजन था। क्या था ये? 100% पचित भोजन था। अब इसके बाद देखेंगे, इसके अंदर
अब एक विशेषता देख लो भाई सर, आप कहोगे कि सर बड़ी आंत के बारे में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके अंदर जो मैं वाइट से लिख रहा हूँ, ये जो बड़ी आंत है इसके अंदर पाया जाता है एक ई कोलाई जीवाणु, बैक्टीरिया। अब बेटा ये क्या करता है, ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है ये करता, इसका काम जो होता है, जो पचा हुआ भोजन आया था, पचा हुआ भोजन जो आया था अपना, वेस्ट फूड जो आया, अवशोषण के बाद जो भी फूड आया वो कहाँ कन्वर्ट हुआ, इस सीकम से होते हुए, कोलोन से होते हुए रेक्टम तक पहुंचता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो वेस्ट फूड आता है, इस ये ई कोलाई जो जीवाणु पाया जाता है, ये क्या करता है, इसको सड़ाने गलाने का काम करता है। सड़ा गलाकर ये खुद का अपना भोजन भी प्राप्त करता है और बदले में हमें क्या देता है, ये विटामिन B12 देता है। क्या देता है, विटामिन B12 ये देता है। कौन सा, ई कोलाई जीवाणु, जो कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। अब सुनना इधर, ये जो जीवाणु है वो जीवाणु बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत के अंदर जो भी वेस्ट फूड आता है उसको सड़ा गला कर ये क्या करता है, अपना भोजन भी प्राप्त करता है ये ई कोलाई जीवाणु, और हमारे को क्या देता है, ह्यूमन बॉडी को क्या देता है, विटामिन B12 की पूर्ति भी यह करता है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं एक चीज़ और बता दूं, ये दोनों ई कोलाई जीवाणु भी अपने ह्यूमन यानी कि मानव शरीर पर निर्भर है, और हम जो B12 है वो इस ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त करते हैं। तो बेटा एक चीज़ बताओ, इसको बोलते हैं अपन सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। और अगर मान लो साइंस की टर्म में बोले इसको तो सिम्बायोटिक रिलेशन, इसे क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन, ये याद रखना आपको। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि जो रेक्टम के द्वारा फूड कुछ समय तक रुकता है और हम उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट फूड को बाहर निकाल देते हैं। तो यही था आपका डाइजेशन सिस्टम, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और समझ में आया, आपको लग रहा अच्छा, तो आप अपने मिलने वाले 10th क्लास से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और PDF नोट्स के लिए मैंने बता दिया, जो नंबर आपके वीडियो के अंदर दिए हुए हैं उसमें कांटेक्ट करके या कोई व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं, ताकि मैं PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूं। और इन वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो PDF नोट्स डाले जाते हैं, PDF नोट्स को आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर कॉपी कर ले, पढ़ ले, उसके बाद वीडियो देखें। गारंटी है कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे एग्जाम तक इनको। ठीक है, थैंक यू।